हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे वो मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित देखेंगे कि विभिन्न चीज़ों की को किस यंत्र के द्वारा, किस इलेक्ट्रॉनिक या फिर किस मशीन के द्वारा मापा जाता है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आप सभी जो भी न्यू हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग किस चीज़ के प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार का प्रयोग फ्रेंड्स किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा। नौ में नीचे लगा हुआ रहता है जो कि प्रसर्व ध्वनि निकालता है। सोनार में याद रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आप इसे नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। सोनार का SONAR, सोनार, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग महासागरों में डूबी हुई कोई भी वस्तु को पता करने के लिए किया जाता है। एक देखिए, मान के चलिए कि ये हमारा नाव है, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे सोनार लगा था। ये सोनार जब नीचे रे फेंकता है तो वो टकरा के वापस आता है, वो टकरा के वापस आता है। यही टकरा के वापस आने के समय से निर्धारित किया जाता है कि वापस कितनी दूरी पर हमारे कोई चट्टान, कोई प्रवाल ये उपस्थित है। आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सोनार जो है प्रस्रव्य तरंग निकालती है। कौन सा तरंग? प्रस्रव्य तरंग। चलिए 2 नंबर प्रश्न, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जस्ट अभी हम आंसर दिए, सागरों में डूबी हुई किस चीज़ का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया, ये कमेंट में बताएं आप। आपके पास ऑप्शन है ए ऑडियोमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी है सेक्सटेंट मीटर, सेक्सटेंट, और डी है सोनार। क्या होगा आंसर आप बताइए। सोनार में उपयोग करते हैं, सोनार में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? सोनार में अभी जस्ट हम लोग देखें प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। सोनार में कैसा प्रयोग करते हैं? प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को जो मापने वाला यंत्र है वो ऑडियोमीटर होता है। क्या होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि एनीमोमीटर, जो आप यहाँ देख रहे हैं एनीमोमीटर, ये वायु द्वारा वेग मापता है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है और साथ ही साथ क्रोनोमीटर और ऑडियोफोन, इसके बारे में भी जान लीजिए। क्रोनोमीटर एक तापमान मापता है, तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने वाले जो समय होता है उसको मापने का काम करता है। वहीं ऑडियोफोन श्रव्य शक्ति में सुधार लाने के प्रयोग किया जाता है। जो कि बाहरी लोग जो होते हैं ना, जिसे सुनाई नहीं देता, तो वो लोग जो कान में लगा के चलते हैं, एक छोटा सा इस प्रकार का जो फोन लगा रहता है कान में उनके, तो वो यही ऑडियो फोन होता है। चलिए आगे देखते हैं, वो आवाज़ बढ़ा देता है बेसिकली। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? अभी जस्ट देखिए, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वायु का वेग, पवन का वेग यहाँ पे दिया गया। एनीमोमीटर से किसका नापते हैं? पवन का वेग को मापा जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो भी हैं इस क्लास में कमेंट करके आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें हमें। और इस क्लास को PDF फॉर्म में पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है आप हमारे टेलीग्राम लिंक को वहाँ से जा कर के क्लिक करके पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक और बात, ये जो क्लास है आपके बिहार SSC हो, समझे, बिहार SSC हो या फिर SSC हो, या फिर इसके अलावा अभी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला भी जस्ट सरकार के द्वारा ये भी कर दिया गया, बिहार सरकार के द्वारा 11 तारीख से शुरू होगा और 31 तारीख तक कांस्टेबल चलेगा, जिसमें 21,000 पोस्ट से भी ज़्यादा है। तो CSBC के लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं साइंस का क्लास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इसीलिए ये क्लास आप ज़रूर करें, और ताकि आपका भी मनोबल बढ़ जाता है इससे। चलिए देखते हैं, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु का जो गति होता है किसके द्वारा मापा जाता है? वायु का गति मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर भी जस्ट देखिए, वेग मापने के लिए एनीमोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इनमें से कौन जो है जो मेल नहीं खा रहा है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल, एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेक्योमीटर दाबांतर, मतलब टेक्योमीटर दाब को मापता है क्या, और पायरोमीटर उच्च ताप। तो पायरोमीटर उच्च ताप, तो ये तो बिल्कुल सही है, टोक्योमीटर दाबांतर नहीं होगा। टोक्योमीटर दाबांतर जो इसका जो आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स, ये सी नंबर गलत बताया गया। देखते हैं टोक्योमीटर का मतलब क्या है। टोक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है।
यह किसी भी चीज़ के क्षैतिज दूरी या फिर लंबवत उन्नयन दिशाओं को के त्वरित मापन के लिए डिजाइन किया जाता है इसका। चलिए 8 नंबर, पेड्रोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? पेड्रोमीटर, पेड्रोमीटर उच्च तापमान को मापता है। पेड्रोमीटर किसको मापता है? पेड्रो नहीं है फ्रेंड्स, ये पायरो है, पेड्रो नहीं, आप इसके इरेज करके पायरो कर लीजिएगा, ये पायरोमीटर है। चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप मापने के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा वो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर इनमें से किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विकिरण तापमापी। 11 नंबर, वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस के तापमान से भी ऊंचे को या फिर 2000 सेल्सियस के तापमान को मापने का काम करता है, ये कैसा सेल्स होगा? यह पूरी तरीके से विकिरण पायरोमीटर होगा। समझ सकते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमारे पृथ्वी पे कुछ ही डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हमारा हालत ख़राब हो जाता है, तो सोचिए 2000 सेल्सियस तापमान कितना हाईएस्ट होगा, जला के राख कर देगा। सी नंबर, पूर्ण पायरोमीटर। 12 नंबर, पायर हीलियोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसका मापने के लिए किया जाता है? आपको बता दें ये जो होगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। लगभग ये 2 प्रकार का मापा जाता है, एक पायरोमीटर, एक पायर हीलियोमीटर। किसका मापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। चलिए 13 नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं। लगातार जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, हमारा टारगेट है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करें। चलिए 13 नंबर, मैनोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। क्या नापा जाता है? गैसों का दाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए सबसे पहले एमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला या फिर बैरोमीटर। अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा। सबसे पहला नंबर आपसे तक, अमीटर किसके मापक है? अमीटर हो जाएगा आपको विद्युत धारा। आप मिलाइए इसे, अमीटर को विद्युत धारा से, अमीटर आ गया विद्युत धारा। अब आता है हाइग्रोमीटर, ये मापता है सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, ये ध्यान में रखिएगा। स्प्रिंग तुला भार को मापता है और बैरोमीटर दाब को मापता है। हो गया आपका आंसर। चलिए 15 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीटर विद्युत शक्ति मात्रक, आपको बता दें। ऑडियोमीटर वाहनों की पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता की मापक युक्ति है, ये भी सही है। अमीटर विद्युत शक्ति का मापक, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापता है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, ना कि विद्युत मापक शक्ति है, ये गलत है। चलिए 16 नंबर, विद्युतीय धारा निम्न में से किस उपकरण से नापा जाता है? विद्युतीय धारा, फिर से बोला ना, धारा किस, अगर धारा बोलेगा तो हम लोग अमीटर मारेंगे, धारा बोलेगा तो अमीटर मापते हैं। वायुमंडल के दाब को मापने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल का जो दाब होगा उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर में से कौन सा द्रव प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में सबसे ज़्यादा कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? आपको बताते, साधारण बैरोमीटर जो होता है उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। किसका? पारे का प्रयोग किया जाता है। जल का भी प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का निम्न रूप से का प्रयोग करता है। ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ के तापमान मापने के लिए अल्कोहल को हम उसमें मिलाते हैं, तो वहाँ पे अल्कोहल का प्रयोग करेंगे। चलिए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का जो अपेक्षित घनत्व किससे किया जा सकता है? ये लेक्टोमीटर से। किससे? लेक्टोमीटर से घनत्व किया जा सकता है। वहीं की ब्यूटोमीटर दूध या दुग्ध उत्पादन वसा की मात्रा, ये जो ब्यूरोमीटर है ये वसा की मात्रा को मापता है। दूध में वसा की मात्रा को मापने का काम आता है। चलिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाएगा? लेक्टोमीटर के द्वारा। याद रखिएगा, अगर दूध से हम लोग मक्खन को निकालते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। दूध से जैसे मक्खन को बाहर निकालेंगे दूध का घनत्व बढ़ेगा। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल का सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? ये हाइग्रोमीटर से। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर।
हवा में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा में आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप जब कमेंट बॉक्स में दें। अभी जस्ट हम लोग 2 क्वेश्चन लगातार देख चुके हैं, ये भी आंसर आप खुद दें। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता किसको मापता है? वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है। 25 नंबर, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा? आर्द्रता को मानांकित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा? ये आप बता सकते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है तथा हिप्सियोमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। यहाँ जो हिप्सियो, ये ऊंचाई को मापता है। किसको मापता है? ऊंचाई को। पायरोमीटर बहुत ही ज़्यादा जब तापमान होता है तो उसको मापता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता किससे मापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 10 मिनट में 26 क्वेश्चन देख चुके हैं और आगे देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही गलत है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। जबकि साधारण थर्मामीटर सही है। संधारित्र सही है। ये जो थर्मोरिस्टर है, ये होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है और यह आपको बता दें, उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन होता है, ये अपने प्रतिरोध को बदलते जाता है थर्मोरिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो रिक्टर स्केल, ये तो कोई बताने बच्चा वाला बात है। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की लहर नहीं, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ये भी याद रखने की जरूरी है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल से। वहीं कई एक क्वेश्चन था, रक्तदाब किससे मापा जाता है? रक्तदाब को स्पेग्नोमीटर, रक्तदाब याद रखिएगा, कहीं इसको नहीं भूल जाइएगा, रक्तदाब स्पेग्नोमीटर होगा। भूकंपों की तीव्रता को मापा जाता है किससे? रिक्टर पैमाने से। किससे? रिक्टर पैमाने से। 31 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बता दें, सेल्सियस ताप सही है, केल्विन विद्युतीय सही है, RH गुणक रक्त का सही है, रिक्टर पैमाना आर्द्रता ये गलत है। रिक्टर आर्द्रता को नहीं मापता, रिक्टर आर्द्रता को नहीं मापता, रिक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है। चलिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? इनमें से किस में? आपको बता दें, रिक्टर स्केल में ऋणात्मक मान नहीं होता। भूकंप की तीव्रता कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, इसलिए क्या आ जाएगा? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। ताप में फ़ारेनहाइट कभी माइनस में नहीं जाता। कौन नहीं जाता? फ़ारेनहाइट माइनस में जाता है, केल्विन माइनस में नहीं जाता। कौन नहीं जाता? केल्विन नहीं माइनस में जाता है, केल्विन माइनस में नहीं जाता। निम्नलिखित भूकंपीय यंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय यंत्र है? आपको बता दें, इसमें जो भूकंप यंत्र होगा सिस्मोग्राफ, ये भूकंप यंत्र है। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।